आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट दांतों के गैप के बीच की बात करें, कई बार होता है कि अगर हम कहीं ऐसे बाहर जाते हैं तो दांतों का बीच का ऐसे गैप अच्छा नहीं लगता है, जिस वजह से लोग हैं जो कहीं ना कहीं इसको ठीक करवाना चाहते हैं, गैप को है जो फिल करवाना चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये इसका फिल करवाना इसको सही है या गलत, कितना, साथ ही इसका खर्च क्या पड़ता है, क्या चीज़ें हैं, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार में सारी चीज़ें। दांतों में गैप आया क्यों है, अगर ये समझ के अगर उसका इलाज किया जाए तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा। और उसकी मोडालिटी भी उसी तरीके से डिसाइड होती है कि उस तरह के गैप्स में कौन सा ट्रीटमेंट सही होगा। अब जैसे दांतों में गैप हैं तो गैप दो तीन तरीके से हो सकता है। या तो आपके दांतों की बनावट ऐसी है कि नीचे वाले दांत बार बार ऊपर वाले दांत को हिट करते हैं, तो उस वजह से एक दांतों में गैप आ सकता है। कुछ गैप ऐसे होते हैं कि आपके मसूड़े का साइज़ बड़ा है, जबड़े का साइज़ बड़ा है और दांत का मटेरियल छोटा है, तो वैसी स्थिति में गैप्स आते हैं। तो पहले डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि इस तरह का गैप है क्यों, और आपके ऊपर वाले और नीचे वाले जबड़े में क्या सामंजस्य है। उस हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि अब इसमें क्या वो पिन लगा के उस दांतों के गैप को भरें, या अभी नई तकनीक है वीनियर्स करने की, लैमिनेट्स एंड वीनियर्स, क्या उससे वो दुरुस्त कर सकते हैं। या जो कुछ दिन पहले तक या कुछ समय पहले तक लोग क्या उसमें क्राउन लगा देते थे, कैप लगा देते थे। तो उस टाइम तक कैप एक अच्छी पद्धति थी, बट कैप में अपनी एक नुकसान है, हर दांतों को बहुत तरीके से काटा जाता है, तो उसमें दांतों के मटेरियल का नुकसान है। अब नई जो पद्धति है, या तो आप ब्रेसेस लगा के उस दांत को ठीक कर लें, या वेनियर या लैमिनेट से कर लें, जिसमें दांतों का कम से कम नुकसान होता है। लेकिन ये डिसाइड डॉक्टर करेंगे कि कौन सी तकनीक उस तरह के गैप के लिए कारगर होगी। अब जैसे ब्रेसेस की बात हम करें तो या तो वो स्टील के ब्रेसेस लगाएं या सिरेमिक ब्रेसेस लगाएं। और अभी एकदम से नई तकनीक आ गई है इनविजिलाइन, उसमें दिखता नहीं है, लोग लगाते हैं और धीरे धीरे बहुत अच्छे से वो कवर अप हो जाता है और करेक्ट भी हो जाता है। तो ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे पेशेंट से बात करके कि उनका बजट क्या है, उनको कितने दिनों में ये इलाज चाहिए, और परेशानियों में क्या क्या उनको हो रही थी, उस हिसाब से वो उसे करेक्ट करने के लिए सोचेंगे। जी। और साथ ही अगर हम दांतों के बीच के गैप की बात करें तो क्या ये सर जन्मजात होता है, कि बचपन से ही ऐसा होता है, या फिर एक टाइम के बाद ऐसा कुछ हो जाता है, आपसे जानना चाहेंगे। बचपन से तो नहीं होता है। अभी अगर बचपन में किसी के दांत में गैप है, किसी बच्चे के दांतों में गैप है, तो जब वो बड़ा होगा तो उसके जो परमानेंट दांत आएंगे वो अच्छे दांत आएंगे। बच्चों में जिसके एकदम से अच्छे दांत दिखते हैं मोतियों जैसे, तो अमूमन देखा गया है कि मोर देन 60 to 70% बच्चे जब वो बड़े होते हैं तो उनके दांतों में क्राउडिंग आता है। तो ये जन्मजात जैसी चीज़ें नहीं है, आपके साथ जो आपके जेनेटिक्स हैं, आपके माता पिता का दांत है, तो उससे ये रिलेट होके और वैसी स्थिति में बनती है। इलाज या तो आप प्रोस्थेटिकली इसको कवर करें वीनियर से, लैमिनेट से या क्राउन से, या तो आप ऑर्थोडोंटिकली उसे करेक्ट करें, जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और मोटा मोटी ये परमानेंट इलाज है।